और मेरठ से आ रही इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं कोरोना पर। ये बड़ा अपडेट मेरठ से कोरोना के मामलों में भारी उछाल, ये बड़ा उछाल मेरठ से कोरोना के मामलों में 24 घंटे में आए 236 नए मामले। इस वक्त का ये बड़ा कोरोना अपडेट। 2 लोगों की कोरोना के चलते 24 घंटे में मौत। मृतकों की संख्या अब तक 200 से हुई पार। तो मेरठ शहर में अब तक 200 से ज्यादा जानें कोरोना की वजह से जा चुकी हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ा उछाल 236 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं अब तक कोरोना की वजह से हुई मौतों की बात करें तो 200 से ज्यादा की संख्या पहुंच चुकी है। मृतकों की संख्या 200 से ज्यादा मेरठ शहर में। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जरा बताएं कि ये जो सबसे ज्यादा मामले मेरठ से सामने आने की बात आई है, 236 नए मामले, इनमें कितने मामले जो हैं किस इलाके से, किस शहर से सबसे ज्यादा सामने आए? देखिए कायनात में आपको बता दूं कि मेरठ में जिस प्रकार से कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, लगातार 200 से ऊपर के मामले सामने आ रहे हैं, उससे मेरठ के प्रशासन में तो हड़कंप तो मचा हुआ है, लेकिन मेरठ के लोगों में भी एक दहशत का माहौल है, क्योंकि जिस प्रकार से मेरठ के कोई जगह ऐसी नहीं है जहां से कोरोना पॉजिटिव की संख्या नहीं निकल रही है, क्योंकि लगातार मेरठ के हर कोने से जो संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सैंपलिंग जैसे जैसे की स्पीड ज्यादा तेज होती जा रही है, उसके हिसाब से जो सैंपलिंग के हिसाब से जो कोरोना संख्या जो निकल रही है, यहाँ पर 200 से ऊपर जो आज मामले सामने आए हैं। अगर हम बात करें एक्टिव केस की तो यहाँ पर एक्टिव केस 2000 से ऊपर अब एक्टिव केस मेरठ में इस टाइम जो है वो चल रहे हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो 7000 से ऊपर का मेरठ में आंकड़ा पहुंच गया, क्योंकि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, लेकिन लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि धर्मेंद्र, जैसे आपने बताया कि टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ रही है, मामले तेजी से वैसे सामने आ रहे हैं, तो जरा ये बताएं रोजाना कितने टेस्ट स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, अब तक कितने लोगों के या कितनी बड़ी संख्या में टेस्ट किए जा चुके हैं? अगर टेस्टिंग की बात करें तो मेरठ में लगातार 2,500 से 3,000 के आसपास की रिपोर्ट की जो सैंपलिंग आती है, उसकी रिपोर्ट आती है, और उसमें जिस प्रकार से संख्या का रोज बढ़ावा मिल रहा है, जिस प्रकार से बढ़ रही है संख्या, क्योंकि पिछले जब लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के बाद में जैसे जैसे सैंपलिंग की रिपोर्ट बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि जब लॉकडाउन था उस टाइम तो संख्या बहुत कम सैंपलिंग होती थी, 100-150 की सैंपलिंग होती थी उस टाइम, लेकिन अब जैसे योगी आदित्यनाथ ने इतनी सुविधाएं की हैं, मशीनें की ज्यादा व्यवस्थाएं की हैं, उसके बाद में जब सैंपल की रिपोर्ट आ रही है तो अब 2 से 3,000 के बीच में जो रिपोर्ट आती है, उसके बाद में जो इतनी संख्या मिलती है। और हालांकि सबसे बड़ी बात यह कि मरने वालों का आंकड़ा है वो भी नहीं रुक रहा है, क्योंकि आज 2 लोगों की मौत हुई है, कल 7 लोगों की मौत हुई थी, लगातार मौतों का हर रोज ये जो मृतकों की संख्या है वो कितनी बढ़ती जा रही है धर्मेंद्र मेरठ में? दूसरा, यहाँ पर अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं? कितनी संख्या यहाँ पर अस्पतालों की बढ़ाई गई है, कितने कोविड सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, और आइसोलेशन को लेकर किस तरह से यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है? होम आइसोलेशन हो रहा है या फिर जो कोविड सेंटर है, अस्पताल है, वहां पर आइसोलेट जो है किए जा रहे हैं मरीज? देखिए, अगर आइसोलेट की बात करूं तो मेरठ में हॉस्पिटल जो नामी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है, उनको तो लिया गया है, लेकिन जो मेरठ के जो बड़े होटल्स हैं उनको भी क्वारंटाइन उनने भी कर रखा है लोगों को। कुछ कॉलेज हैं, कुछ स्कूल्स हैं, उनने भी लोगों को क्वारंटाइन कर रखा है, क्योंकि जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, लोगों को रखने के लिए और केवल हॉस्पिटल में ही जगह नहीं बची है। लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है, सूबे के मुख्यमंत्री लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरठ को स्पेशल देख रहे हैं, क्योंकि अभी जिस प्रकार से पिछली बार शिकायतें आई थी कि इनको जो ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा, उसके आधार पर मेरठ के जो जिलाधिकारी उनका भी ट्रांसफर कर दिया था। अब नए जिलाधिकारी मेरठ में है, वो अपने हिसाब से इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धर्मेंद्र, जैसे हमने देखा कि कई दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, तो क्या मेरठ में भी ये समस्या आप देख रहे हैं? किस तरह की अस्पतालों को समस्या पेश आ रही है, या कोई दूसरी और जो सुविधाएं हैं वो यहाँ नहीं मिल पा रही है? अस्पताल खुद जूझ रहे हैं, डॉक्टर खुद जूझ रहे हैं। बिल्कुल, सुविधाएं की बात करें तो सुविधाएं यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर मिल रही हैं। जैसे आपने बताया कि ऑक्सीजन को लेकर भी काफी समस्या आ रही थी, लेकिन हालांकि मेरे में ऐसा नहीं है।
सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ यही है कि अगर कोई पेशेंट ज्यादा इमरजेंसी अगर वो आने लगा है तो उसकी अगर मौके पर डेथ हो जाती है तो उस पर लोग ऑब्जेक्शन जरूर उठाते हैं कि हमारा पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया या ऑक्सीजन नहीं दी। लेकिन मेरठ के जो अधिकारी हैं, मेरठ के डॉक्टर्स हैं, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। हालांकि सबसे बड़ी बात मेरठ में ये रही कि अब तक जो पिछली बार से जो दिक्कतें आ रही थी, पहले काफी समय से दिक्कत आई थी कि भाई ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा था, लेकिन अब जाकर जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ खुद मेरठ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहां पर एक टीम भी गठित की गई थी नोडल अधिकारी के रूप में, उसके बाद में अब मेरठ के जो हालात है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिल्कुल सही है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है। सिर्फ दिक्कत ये आ रही है कि लोग नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़ रहे हैं, बाजारों में भीड़ जुट जाती है। प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर अनदेखी हो रही है तो उसके नतीजे भी जो हैं वो बेहद खराब सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से नोएडा में फिल्म सिटी बनाए जाने की घोषणा की चंद दिन के अंदर ही उन्होंने अपना प्लान भी साझा कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस फिल्म नगरी की तस्वीर कैसी होगी। मुंबई में मचे बवाल के बीच अब यूपी के योगी का एक्शन शुरू हो चुका है। अब सीएम ने डिसाइड कर लिया है कि यूपी में भी